नमस्कार, स्वागत है आपको द विजन स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग प्रश्नावली 15.3 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके जो है सो पहले 1 2 3 वीडियो देख सकते हैं ना। तो चलिए आज हम लोग ये फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि टीम ए द्वारा एक सत्र में खेले गए फुटबॉल मैचों के आंकड़ों नीचे दिए गए हैं, है ना। ठीक है, तो कि जैसे पहला कॉलम में दे रखा है किए गए गोलों की संख्या, यानी गोल जो किया हुआ है ना। और दूसरा है मैचों की संख्या, यानी कितने मैच में कितने गोल किया है। तो देखिए, एक मैच में 0 गोल किया है, 9 मैच में 1 गोल किया है, 7 मैच में 2 गोल किया है, और 5 मैच में 3 गोल किया है, और 3 मैच में 4 गोल किया है। ठीक है ना, ये आपको आंकड़ा दे रखा है। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको ये चार्ट टेबल बनाना पड़ेगा, है ना। यानी आपको एक्स आई का मान तो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, है ना। ये आपको दे रखा है, एक्स आई में डाल दिया। नेक्स्ट आपको ये जो मान दे रखा है ना, यानी F1 का मान दे रखा है 1 9 7 5 3। ठीक है, तो हम इसको डाल देते हैं 1 9 7 5 और 3 दे रखा है। नेक्स्ट हमें F1 X1, तो F1 तो ये है और X1 ये है, इस दोनों को हम कैलकुलेट करके इसमें डाल देंगे, है ना। तो 0 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। 7 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। 5 तिया 15 आ जाएगा, और 4 तिया 12 आ जाएगा। तो ये वाले कॉलम हम फिल कर लिए। नेक्स्ट हमें F1 और X1 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो F1 X1 ये वाला है, इसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो इसको करिए, कितना आ जाएगा, है ना। यानी F1 X1 और इसको इससे कर देंगे ना, तो ये F1 X1 स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 को तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, यानी 9 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 14 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 गुने 2 तो 28 आ जाएगा। अब 15 तिया 45, 15 गुने 3 यानी 45 हो जाएगा। और 12 चौक 48, तो 12 गुने 4 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इस तरह हम सारे कैलकुलेट कर लिए। आपको इसको क्या करना है, सम करना है, टोटल ऐड कर दीजिए। तो इसको ऐड करेंगे तो आपको आएगा 130, है ना। हम पहले से ऐड कर लिए, आप उसे ऐड करिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो जो है सो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा। तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा। नेक्स्ट इसको भी सम कर लीजिए, पूरे ऐड कर दीजिए। तो जब इसको ऐड करिएगा तो आपको 50 आएगा, है ना। और यहाँ से हमें n का मान आ जाएगा, तो n का मान इसको जब जोड़ लीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा 25। चलिए, तो आपको नेक्स्ट क्या निकालना पड़ेगा, मीन निकालना है। तो मीन के लिए फॉर्मूला होता है, मीन निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला होता है, मीन यानी एक्स बार निकालने के लिए आपको फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में एन, है ना। तो एफ एक्स कौन सा मान हो गया, एफ एक्स ये वाला मान हो जाएगा, है ना, ये वाला मान। तो कितना है, तो समेशन ऑफ F1 X1 का मान कितना आया, 50। और टोटल एन का मान कितना आया, तो इसको हम ऐड किए तो 25 आया है। तो इसको हम काट देंगे, 25 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। 25 दूना 50 यानी 2 निकल गया। एक्स बार का मान आपको आ गया कितना, 2 आ गया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा स्क्वायर, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, STAND स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन यानी सिग्मा निकालेंगे। तो सिग्मा जो निकालिएगा तो क्या फॉर्मूला होता है, 1/n इंटू रूट के अंदर n और समेशन ऑफ F1 X1 स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम बैठा देंगे। तो 1/n का मान कितना है, n का मान आपको 25 आया है, तो n का मान हो जाएगा 25 इंटू
एन का मान आपको 25 आ जाएगा इंटू समेशन ऑफ f1 x1 का स्क्वायर वाला जो स्क्वायर आया था, कितना आया था 130, है ना। तो 130 माइनस एफ एक्स का कितना है 50, तो ये 50 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/25 और ये आपको निकल के आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करिएगे, है ना, तो ये आ जाएगा 3250, है ना। हम पहले से सॉल्व कर लिए, आप इसको सॉल्व जरूर करिएगा। और ये 50 का स्क्वायर कितना होता है 5×25, है ना, 5×25 और 2 जीरो लगा दीजिए, तो कितना आ जाएगा 2500, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/25 और इसको घटा देंगे, तो ये जो घटा के आपको आएगा 750, है ना, यानी 2500 में से 3250 को घटाएंगे तो 750 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना, यानी रूट 750 और इसको जब आप कैलकुलेट करिएगा तो पहले हम इसको कर लेते हैं ना, 1/25 और रूट 750 का जो मान निकालिएगा तो ये आ जाएगा 27.386 आ जाएगा, है ना। आप इसको मान निकालना आता होगा, है ना, अगर नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको रूट निकालना बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, यानी रूट 750 का मान आ गया इतना। अब इसको 25 से जब भाग दे देंगे तो ये आपको आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.095 आ जाएगा, है ना। यानी हमें किसका मान आ गया, तो ये सिग्मा का मान आ गया, ठीक है, सिग्मा के मान आ गया। नेक्स्ट हमें इसमें आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो हम इसमें 4CV निकालेंगे, CV, है ना। तो हम यहाँ पे साइड में आपको निकाल के बता देते हैं। देखिए 4CV यानी ए के लिए सबसे पहले आपको CV निकालना है, उसके बाद हम फिर बी के लिए निकालेंगे। तो ए के लिए CV क्या हो जाए, फार्मूला क्या होता है, CV का सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो सिग्मा तो हमें आ गया, कितना आ गया 1.095 अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स बार का मान आपको कितना आया था 2, तो हम यहाँ पे 2 दे देंगे इंटू 100। जब इसको सॉल्व, इसको काट दीजिए, 2×5 = 10, 50 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये आपको निकल के आएगा 54.75, है ना, 54.75। ये हम पहले एक्स ए वाले का निकल गया, अब हम बी वाले को निकाल लेंगे, ठीक है। तो बी वाले के कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। अब हम क्या निकालेंगे 4B के लिए, है ना, यानी 4B के लिए। तो बी के लिए निकालेंगे तो आपको सिग्मा का मान दे रखा है, सिग्मा का मान कितना दे रखा है 1.25, है ना। और एक्स बार आपको दे रखा है, एक्स बार कितना दे रखा है, एक्स बार जो हमने निकाला था कितना आया था 2 आया था, है ना, 2 आया था। तो हम CV निकालेंगे, CV का क्या फॉर्मूला आता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। तो अब हम तो सिग्मा का मान हमें पता है कितना दे रखा है 1.25, ये आपको दे रखा है, ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो ये 1.25 अपॉन एक्स बार का मान दे रखा है, एक्स बार का मान हमें कितना आ गया 2 है, तो 2 इंटू 100, ठीक है, 100 आ गया। तो इसको जब काट देंगे 2×5 = 10, 50 आ जाएगा। इसको जब गुना करेंगे तो ये आपको आएगा 62.52, है ना, 62.52। ये हमें बी वाले का आया, है ना, बी वाले के। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो ये हमने ए के लिए निकाल लिया। तो ए के लिए जो हमें CV का वैल्यू आया ये 54.75 आया, और बी के लिए हमें कितना आया था, बी के लिए 62.52 आया था, है ना, यानी 62 बी के लिए कितना आया था 62.52 आया था। तो अब हमें इसमें लिखना है कि जिसका CV कम है ना, कम है वही कंसिस्टेंट है, जिसका CV कम है वही कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब किसका CV कम है, तो ए वाले का कितना आया था 54.75, और बी वाले का कितना आया था, ये बी वाले का है ना, यानी ये बी के लिए है, तो बी वाले का 62.52 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाला कितना है
54.75। तो ये तो आंसर हमें ये आ जाएगा ना, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4A, 4A, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे अच्छे से देखिए, कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब हम लोग प्रश्नावली 15.3 का 5 नंबर सवाल सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 50 वनस्पति उत्पादों की लंबाई एक्स, लंबाई को एक्स माना है और सेंटीमीटर में है, और भार को वाई ग्राम में है ना, कि योग और वर्गों के योग नीचे दिए गए हैं। आपको सारा मान इसमें दे रखा है ना, यानी समेशन ऑफ आई 1 से लेके 50 तक है। जैसे एक्स का मान दे रखा है, एक्स डाइस का मान दे रखा है 212, और एक्स डाइस स्क्वायर का मान आपको दे रखा है 92.8, है ना। ये एक्स का मान दे रखा है, इस तरह ये वाई का मान दे रखा है, एक साइड एक्स का और एक साइड वाई का। तो ये समेशन ऑफ वाई डैश का मान दे रखा है 261, और ये वाई डैश स्क्वायर का मान दे रखा है 1457.6 दे रखा है ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे सीखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या क्या दे रखा है ना, यानी सॉल्यूशन क्या क्या आपको दे रखा है। तो देखिए गिवन डाटा है ना, यानी गिवन डाटा आपको क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले एन का मान आपको दे रखा है कहाँ से, 50, है ना, यानी दे रखा था 1 से लेकर 50 तक, है ना, यानी हम तो एन का मान हमें कितना हो जाएगा 50। और समेशन ऑफ एक्स आई, एक्स डाइस है ना, यानी एक्स डाइस कितना आ जाएगा 212 आपको दे रखा है ना। और समेशन ऑफ एक्स डाइस स्क्वायर आपको दे रखा है 92.8, है ना, यानी 902.8 दे रखा है। और एक साइड हमें y का मान दे रखा है, तो y का मान आपको समेशन ऑफ वाई डैश कितना दे रखा है 261, और समेशन ऑफ वाई डैश का स्क्वायर तो ये आपको दे रखा है 1457.6, है ना, ये y का मान दे रखा है। तो चलिए हम पहले x का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम x के 4 x के लिए, है ना, x के लिए, x किसको माना है लंबाई को, है ना। तो सबसे पहले हम इसको मीन निकालेंगे। तो मीन बराबर क्या फॉर्मूला आता है, मीन को हम इससे डिनोट करते हैं ना। तो इसका जो फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन। तो समेशन ऑफ एक्स आई आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 212, है ना, यानी 212 अपॉन एन का मान 50 दे रखा है 50। तो इसको जब सॉल्व करेंगे ना, यानी काट करके ये आपको आ जाएगा 4.24, है ना। हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, तो आप इसे कैलकुलेट करके जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो जो है सो ज़्यादा लंबा ना हो। उसके बाद हमें क्या निकालना है, तो ये वेरिएशन निकालना है, यानी सिग्मा निकाल लेना है। तो सिग्मा का क्या फॉर्मूला आता है 1/n, और रूट के अंदर होगा n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो सिग्मा इजक्वल टू 1/n का मान कितना दे रखा है 50 दे रखा है, और रूट के अंदर n का मान 50 दे रखा है, और एक्स आई स्क्वायर, तो एक्स आई स्क्वायर का मान जो दे रखा है ये दे रखा है ना, कितना 902.8। तो 902.8 माइनस के समेशन ऑफ एक्स आई का होल स्क्वायर। तो एक्स आई का मान आपको दे रखा है 212, है ना, तो हम यहाँ पर दे देंगे 212 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा इजक्वल टू 1/50, और ये कितना हो जाएगा, इसको जब गुना करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, इसको गुना करके आपको आ जाएगा 45,140, है ना, इतना आ जाएगा। और इसका जो स्क्वायर करिएगा तो ये आपको निकल जाएगा 44,944, है ना, यानी इतना आ जाएगा। अब इसे ज़रूर जो है सो सॉल्व करिएगा, है ना, और जितना है उतना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट सिग्मा, है ना, यानी सिग्मा
इजकल टू हो जाएगा 1/50 और इसको घटा दीजिए। तो इसको जो घटाइएगा है ना 45,140 और ये 44,000, तो इसको घटा करके आपको रूट के अंदर आएगा 196 है ना, 196 आ जाएगा। तो सिग्मा इजकल टू 101/50 और ये 196 किसका स्क्वायर होता है जी। तो ये जो स्क्वायर होता है ना यानी रूट होता है, रूट किसका होता है 196 का रूट कितना होगा 14 होता है ना, यानी 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो सीधा हम लिख देंगे इसका जो रूट है कितना आ गया 14। अब इसको काट दीजिए ना, तो इसको जब हम काट देंगे 2 से कट जाएगा है ना, तो इसको काट करके जो आएगा आप उसे भाग दे देंगे ना, जैसे 25 आ जाएगा 2 से काटेंगे तो ये 7 आ जाएगा। तो कितना हो गया 7 बटा सिग्मा बराबर 7/25। इसको जो अब भाग देंगे तो ये निकल के आएगा 0.28 है ना, यानी 28 आ जाएगा। सिग्मा बराबर कितना आ गया 0.28। तो ये हमें वेरिएशन निकल गया यहाँ से है ना। उसके बाद हम सी भी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे सी भी निकाल देंगे। तो सी भी बराबर क्या फार्मूला आता है सी भी है ना, सी भी 4x के लिए है। अभी तो हम x का निकाल रहे हैं है ना, तो सी भी 4x के लिए यानी लंबाई के लिए। तो कितना आ जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बट्टा x बार इंटू 100, ये फार्मूला होता है। तो आपको सी बी का मान सिग्मा का मान दे रखा है कितना 0.28 है ना 28, और x डैश का मान आपको आ गया है कितना आ गया है 4.24 है ना। कितना आ गया है 4.24 इंटू 100। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये आपको सी बी का वैल्यू आएगा कितना 6.6 आएगा है ना, किस 4a के लिए है ना। ये a के लिए निकल गया। अब उसी तरह हम है ना यानी x के लिए निकल गया, अब हमें y के लिए निकालना पड़ेगा। अब हम निकाल लेंगे y के लिए है ना, तो 9 4y है ना 9 4 यानी y के लिए, y की क्या था भार के लिए है ना। तो हम सबसे पहले किसका निकालेंगे मीन निकालेंगे। तो मीन यानी y के लिए निकालना है, यानी y डैश आपको निकालना पड़ेगा। तो y डैश के लिए फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ y डैश अपॉन n। तो y डैश का मान आपको कितना था 261 था है ना 261, और n का मान कितना था n का मान 50 था। जब इसको भाग दीजिएगा तो ये आ जाएगा 5.22 आ जाएगा है ना, यानी y डैश कितना आ गया y बार कितना आ गया 5.22 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें y बार तो मिल गया। अब हम क्या निकाल देंगे सिग्मा निकाल लेंगे। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा है ना, सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा वही फार्मूला लगा देंगे 1/n इंटू रूट के अंदर n और समेशन ऑफ y डैश का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y डैश है ना होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए सिग्मा इक्वल टू 1/n का मान कितना है 50, तो 50 हो जाएगा। और ये n का मान कितना है n का मान आपको 50 दे रखा है इंटू y डैश का आपका मान था कितना 1457 है ना 6 था है ना 1457.6 था। और ये y डैश का मान आपको कितना दे रखा था 261 दे रखा था 261, तो 261 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी। उसके बाद हम 1/50 इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो इसको गुना कर देंगे ना, इससे गुना कर दीजिए। तो गुना करके आपको आ जाएगा है ना 72,880। हम पहले से गुना कर लिए कैलकुलेट कर लिया, आपसे ज़रूर कैलकुलेट करिएगा और जो है आप लिख दीजिएगा है ना। उसके बाद 261 का स्क्वायर होता है आपको 68121 है ना, इसको 2 बार गुना करिएगा 261 को, तो ये आपको निकल जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1/50। और ये जो इसका मान आ जाएगा ये आ जाएगा घटा करके ये आपको आ जाएगा रूट के अंदर 4759 है ना। उसके बाद सिग्मा इक्वल टू इसको जब रूट निकालेंगे तो ये आपको आ जाएगा 68.98 अपॉन एन का मान कितना ये है 50, इससे भाग दे देंगे तो ये आपको आ जाएगा 1.38, यानी सिग्मा का मान कितना आ गया 1.38। ठीक है, तो ये हमें अब सिग्मा निकल गया। अब हम क्या निकाल देंगे सी वी का मान निकाल देंगे ना, यानी सी वी निकाल लेंगे। सी वी किसके लिए तो ये वाई के लिए ना, सी वी फॉर वाई, तो वाई के लिए निकाल देंगे। सी वी का क्या फार्मूला आता है तो सिग्मा अपॉन वाई बार इंटू 100 है ना। तो सिग्मा का मान कितना आया है 1.38 बट्टा में वाई बार का आपको मान आया है 5.22 है ना 5.22
5.22, तो 5.22 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपको यहाँ से निकल जाएगा 26.43, है ना। तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप इसे अच्छे से देखिए, कोई भी अगर डाउट आता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द विजन स्टडी पॉइंट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।